वासुदेव। नारायण नारायण नारायण। ओम 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 ओम। ध्यान योग मौन साधना शिविर। इसको जितना हम समझेंगे उतना ही स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक आनंद और स्वाभाविक ही परमात्मा से अनुराग होगा। ध्यान किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? मौन किसे कहते हैं? और साधना किसे कहते हैं? ये प्रश्न हो गए। बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तो माँ बाप उसको टोकते, ऐ ध्यान से पढ़ो। स्कूल में इधर उधर जब देखता है तो मास्टर उसको, बच्चों को टोकते, ऐ ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। यहां ध्यान का अर्थ आप समझ गए क्या होता है? कपड़ा फट गया, एक टुकड़े के दो टुकड़े हो गए। माँ ने बेटी से कहा, ये ले ले सुई, ये ले ले धागा, इस कपड़े को सी ले। देखना हाँ ध्यान से, नहीं तो सुई उंगली में लग जाएगी। यहां ध्यान का अर्थ आप समझ गए क्या होता? ध्यान से पापड़ सेकना, नहीं तो उंगली जल जाएगी। सेंटरिंग का काम करने वाले मजदूरों से ठेकेदार कहता है, ध्यान से, नहीं तो फर्मा बराबर नहीं बैठा तो पैसा कट जाएगा। हजाम अपने बेटे को हजामत सिखवाता है और कहता है, देख ध्यान से काटना, इधर उधर हुआ तो इस तरह ठीक नहीं चलेगा तो खून निकल आएगा। कैंची अगर ध्यान से नहीं चलाई तो कान कट जाएगा। यहां ध्यान का अर्थ आप समझ गए। ध्यान से भोजन बनाना, नहीं तो रोटी जल जाएगी। मसाले ध्यान से डालना, नहीं तो ज्यादा मिर्ची डल जाएगी, नमक ज्यादा डल जाएगा। ध्यान से डालो। ध्यान से सब्जी काटना, नहीं तो उंगली कट जाएगी। ये है सामान्य ध्यान। और जिसका सामान्य ध्यान नहीं लगता, विशिष्ट ध्यान
में भी वो लापरवाही करेगा। और इसलिए सामान्य ध्यान की आदत होनी चाहिए। कोई भी काम हो, नहाने से लेके, खाने से लेके, बाल बनाने से लेके, चलने से लेके, ध्यान जी जरूरी है। चलते हुए अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो नीचे के जो जीव जंतु हैं वो मरते रहेंगे। और जब टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपकी गाड़ी जाती है तो लिखा हुआ मिलता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना है। और ध्यान पूर्वक हर चीज करना एक सामान्य ध्यान है। तो ध्यान कितने प्रकार के? एक हर क्रिया को करते हुए ध्यान, ताकि वो क्रिया ठीक हो। आश्रम में एक साधक झाड़ू लगा रहा था। रमण महर्षि ने देखा कि झाड़ू तो लगा रहा है लेकिन कहीं उसने कचरा छोड़ दिया है। उठाया डंडा, लगे पीछे, उठा अपना बिस्तर, चला जा बाहर। किसी मित्र संत के पूछने पर कि इतनी छोटी सी गलती कि झाड़ू लगाते लगाते कहीं कचरा छोड़ दिया और आप उसको क्या सजा दे रहे हो? आश्रम से निकल जाने की। क्यों? बोले जो झाड़ू ठीक से नहीं लगा सकता तो वो अपने मन को भी ठीक से कैसे निर्मल बनाएगा? कहीं चूक वहां भी कर देगा। इसीलिए हर कार्य को ध्यान से करो। जो बोलने में ध्यान नहीं रखता वो जेल की हवा खाएगा, पिटेगा। इसी जीव को जो ध्यान से चलाता है वो बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है। और इस जीव को चलाने की जिसके पास टेक्निक नहीं है तो वो दंड का भागीदार होता है, जेल की हवा खाता है और समाज में बुराई भी उसकी होती है। बेटा कहता है स्कूल से आने के बाद, देवी हे मातेश्वरी दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलती, उसको गले से लगा लेती। दूसरा मन चला कहता है मेरे बाप की बहू दरवाजा खोल, वो पिट जाता है। बात दोनों ठीक कर रहे हैं। एक के बोलने की कला है और दूसरे को भाषा और आदर का से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पहला सम्मान पाता है और दूसरा
मार खाता। ये एक सामान्य ध्यान है, व्यावहारिक ध्यान, जो देख रहे हैं ध्यान से, सुनो तो ध्यान से, चिंतन करो तो ध्यान से, कुछ पढ़ते हो तो ध्यान से। अखबार पढ़ने की भी कला होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अखबार में से काम की चीज उठा लेते हैं। उस आदत को मैं अच्छी मानता हूं। फालतू खबरों को पढ़ते ही नहीं, जो काम की होती पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसी आदत हमारी भी है, उसको काट के रख लेते हैं। ढेर लगा है मेरे पास, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं जो निकम्मी हो, बहुत काम की। लेकिन जिस शिविर के लिए आपको यहां पर बुलाया है, जिसके लिए आपको आमंत्रित किया है, वह ध्यान सामान्य ध्यान से कुछ अलग है। विशिष्ट ध्यान है वो। खाते पीते उठते बैठते हम ध्यान पूर्वक सब करें, लेकिन जिस ध्यान के लिए, जिस योग के लिए, जिस साधना के लिए और जिस मौन के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, यह शिविर आध्यात्मिक धरोहर को पाने की है। शांति को महसूस करने की है। लोग रुपयों की कीमत समझते हैं कि लाख रुपए की कीमत क्या होती है, करोड़ की कीमत क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन प्रेम की, शांति की, ज्ञान की, आनंद की, संतुष्टि की क्या कीमत है, वो लोगों को पता नहीं है। देखिए, यहाँ का वातावरण वास्तव में शिविर के लिए उपयोगी है। कई जगहों पर ध्यान योग शिविर हुई, यहाँ एक शब्द मैंने और डलवा दिया, ध्यान योग मौन साधना शिविर, कि मौन भी होना चाहिए। पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम ही न देंगे तो कैसे चलेगा। शिविरें कई जगह होती है, लेकिन लेसन ही नहीं करते, एग्जाम ही नहीं देते। पढ़ाई भी हो, साथ में एग्जाम भी हो। जहां एग्जाम नहीं, परीक्षा नहीं ली गई, तो वहां तत्परता खत्म हो जाएगी। तो आपका मौन यही परीक्षा है। अब ये देखना है कि कौन कितना बोलता है। चुप। मां के पेट में तुम चुप थे। रात को नींद का सुख पाते हो तो भी चुप में। बोलने की इतनी आदत पड़ गई कि रात को नींद में भी कई लोग बड़बड़ाते रहते हैं। और जो नींद में बड़बड़ाते हैं, समझ लेना कि वो कुछ विक्षिप्त है। संसार की सत्यता बहुत गहरी है और इसीलिए वो नींद में बड़बड़ा रहे हैं। तो सामान्य ध्यान तो आप समझ ही गए,
लेकिन ये विशिष्ट ध्यान, एक होता है सोते सोते ध्यान। आपको सोते देखकर कोई कह सकता है कि ये नींद में है, लेकिन आपको पता है कि आप ध्यान में हैं। ये ध्यान मैंने देखा है। घाट वाले बाबा सो रहे हैं, बापूजी को भी देखा है कई बार सो रहे, और ये प्रयोग मैंने अपने ऊपर भी आजमाया। हम सो रहे हैं लेकिन हमें पता है कि हम सो नहीं रहे। एक वृत्ति है जो जागृत है और वो देख रही है कि ये जागना और सोना किसे कहते हैं। ये ठीक से प्रयोग हो रहा है। सुप्त ध्यान, वो सोना सोना नहीं है, वो तो योग निद्रा है। और वो प्रयोग यहां पर हो तो आपको भी इसका अनुभव मिले कि वो कैसे हो सकता है। एक है ज्योति ध्यान। दीपक की ज्योत जला दी और उस ज्योत को देखे जा रहे हैं, और देखते देखते उस ज्योति के साथ तदाकार हो रहे हैं। और एक ध्यान है ओमकार का ध्यान। आपके हृदय में ओम लिखा है, आपके आज्ञा चक्र में भी ओम लिखा है। चाहे आज्ञा चक्र से शुरुआत करो अथवा नाभि पर ओम लिखा है। आपके जो सातों चक्र है, सातों चक्रों पर ओमकार लिखा है। उसके बाद धीरे धीरे यह भावना करोगे कि आपका जो एक एक रोमकूप है ना, उसमें ओम लिखा है। स्वस्तिक ध्यान, 1,00,000 बोइस की ऊर्जा है स्वस्तिक में। वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया उसमें ये पाया 1,00,000 बोइस। खुली आंख ध्यान, किसी एक दृश्य को, किसी एक पेड़ को, किसी पौधे को, किसी बादल को, किसी समुद्र के विशाल उस दृश्य को देखते देखते एकाकार हो गए। आंख खुली है लेकिन संकल्प विकल्प नहीं है। खुली आंख, समुद्र में तरंगे आ रही जा रही, और देखते रहे कि मेरे मन में भी विचार आ रहे जा रहे। खुली आंख, गुरु की ओर, भगवान की ओर, परमात्मा की ओर देखते चले गए एक टक। और उस एक टक देखने में ही क्या सुख मिल रहा है। गहरी गुफा में बैठें और ध्यान करें और जो सुख मिले, वो सुख खुली आंख मिलने लगता है। एक है मुद्रा सहित ध्यान। कोई न कोई मुद्रा लगा ली और ध्यान में बैठ गए। आसन करते हुए ध्यान, एक आसन किया, फिर जितनी देर किया उतनी देर ध्यानस्थ हो गए। और फिर पद्मासन, वज्रासन, हलासन, स्वस्तिकासन, ये भिन्न भिन्न आसन करते हुए हम ध्यान में बैठे। दिशा ध्यान, हर एक दिशा के अपने देवता हैं, और वो देवता अगर नाराज हो जाते हैं तो
दिक्कत करते हैं, तो उस देवताओं की प्रसन्नता के लिए अमुक दिशा की ओर चेहरा रखकर ध्यान करना। और ये बात का वर्णन गुरु गीता में आता है कि पूर्व दिशा की ओर ध्यान करो तो शांति, दक्षिण दिशा की ओर, ये पश्चिम दिशा की ओर करो तो धन की प्राप्ति। ये तो दिशा ध्यान। एक है श्वासोश्वास का ध्यान। श्वास चल रहे हैं और श्वास देखते जा रहे हैं। सो 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 सो। और वो ध्यान इतना गहरा हो गया कि अब नींद में भी जो है अजप अजप हो रहा। अभ्यास इतना बढ़ जाता है। जैसे भूली बाई, वो गोबर के कंडे बना रही है तो उसके मंत्र ध्यान और जप ध्यान इतना गहरा हो गया कि वो कंडों को उठा के सुनते हैं तो उसमें से भगवान की ध्वनि आ रही। इष्ट ध्यान। आपके इष्ट राम जी हैं, आपने गुरु से कौन से इष्ट का मंत्र लिया है? जिस इष्ट का मंत्र लिया है उसका ध्यान इष्ट ध्यान है। गुरु ध्यान, जिस गुरु से मंत्र लिया है उस गुरु की छवि का ध्यान कर सकते हैं। प्रतीक ध्यान, जैसे ओम, स्वस्तिक, अलग अलग धर्मों के अलग अलग प्रतीक हैं। जैसे जीसस, ईसाई धर्म का क्रॉस है, बौद्ध धर्म का चक्र है, मुस्लिम धर्म का चांद तारा है। तो ये प्रतीक ध्यान हो गया। एक है सहज ध्यान कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मैं करता नहीं हूं, यह वृत्ति को बनाए रखना सहज ध्यान है। जो सहज में क्रियाएं हो रही है लेकिन मैं करता नहीं हूं, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं पी नहीं रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, ये सब हो रहा है। मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी हूं। एक है हंसते हुए ध्यान। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। ओमकार का जप किया, फिर दोनों हाथ खड़े करके हंस रहे और फिर ध्यान में डूब गए। फिर मन चंचल हुआ, फिर हंस रहे हैं, फिर ध्यान कर रहे हैं। हंसते हुए ध्यान। प्रतीक ध्यान, सहज ध्यान, इष्ट ध्यान, गुरु ध्यान, दिशा ध्यान, लेटे हुए ध्यान, स्वाभाविक ध्यान। एक है नाद ध्यान। नाद का अनुसंधान। जैसे कई बार किसी शांत स्थान में जाते हैं, एक पतली सी हल्की सी ध्वनि इस वातावरण में सुनाई देती है। किसी गहरे गुफा में चले जाओ या किसी बंद कमरे में बैठ जाओ, हल्की ध्वनि, बंसी ध्यान। बांसुरी की ध्वनि आ रही है, बजा रहे हैं या कोई बजा रहा है, सुन रहे हैं। इसको इंस्ट्रूमेंटल ध्यान भी कह सकते हैं। कोई गिटार है, बंसी है,
कुछ ध्वनि चलती जा रही है और हम उसे सुनते सुनते खो गए। पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। आनंद आ रहा है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है। इसको इंस्ट्रूमेंटल ध्यान कह सकते हैं। एक है छाया ध्यान। सूर्योदय से तुम सूर्य के सामने बैठ गए, हाँ, सूर्य की ओर पीठ करके बैठ गए और फिर अपनी छाया को देखने लगे। पहले छाया लंबी दिखाई देगी, लंबी, फिर ज्यों सूर्य ऊपर आएगा त्यों छाया छोटी होती चली जाएगी और छाया सिद्धि हो जाती है। फिर तुम्हारी छाया को आदेश करोगे, वो छाया काम करेगी। सत्य साईं बाबा ने ये साधना की हुई थी। छाया सिद्धि। चक्र ध्यान, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, ये 7 चक्रों के अलग अलग रंग हैं, इनकी अलग अलग आकृतियां हैं, इनके अलग अलग मंत्र हैं। उसको तुम ध्यान कर रहे हो, उसको मानसिक बोल रहे हो, वो चक्र विकसित होते हैं। जप ध्यान, जप करते करते तुम उसका ध्यान भी कर रहे हो तो उसका फल और ज्यादा है। जप ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, इष्ट ध्यान, गुरु ध्यान, प्रतीक ध्यान, फिर चंद्र ध्यान कि पूर्णिमा का चांद, आज हम लोग करेंगे ये ध्यान रात को। आज रात को हम लोग चंद्रमा का ध्यान करेंगे, एक टक देखेंगे और चंद्रमा का ध्यान करते करते, और स्त्रियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। जिसको ज्योतिषी कहते हैं कि इसको मोती पहनाओ क्योंकि मन इसका विक्षिप्त है, उस चंद्रमा का ध्यान फायदा देगा क्योंकि मोती चंद्रमा का रत्न है। माइंड स्टेबल न रहना, विक्षिप्त रहना, घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ विचार आना, विचारों की स्थिरता नहीं, मन की स्थिरता नहीं, ऐसे लोगों को चंद्रमा का ध्यान, अशांति हो जाती है, बेचैनी हो जाती है मन में, और जिनका निर्णय शक्ति नहीं है वो सूर्य का ध्यान। तो सूर्य ध्यान, चंद्र ध्यान, ग्रह ध्यान की अलग अलग राशि के अलग अलग ग्रह जो होते हैं, वो ग्रहों का ध्यान और जप करने से वो ग्रह विपरीत हो तो अनुकूल हो जाते हैं। ग्रह ध्यान है कि अहंग्रह ध्यान, अपने आप का ध्यान। ब्रह्म ध्यान, कुछ नहीं, शून्य, जो कुछ है सब ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ध्यान। आत्म ध्यान, अपने आप पर ही नजर रखना,
देव ध्यान। इस प्रकार ध्यान के तो भेद से भेद है। और योग किससे कहते हैं? जुड़ना, दो औषधियों का जुड़ना, ये आयुर्वेद में योग है। चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाना, ये पतंजलि का योग है। आत्मा का परमात्मा के साथ नियुक्त होना आत्मयोग है। और साधना क्या है? साधना है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए, चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए। एक लक्ष्य को, ध्येय को प्राप्त करने के लिए तो मौन जितना रहोगे उतना ही आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। अगर 10 शब्दों से काम हो सकता है तो 15 न बोले, कम बोले, धीरे बोले, जरूरत हो उतना बोले, बहुत आनंद आएगा। अब इतने ध्यान में से आप कौन सा ध्यान करना चाहते हैं? जिस ध्यान को करना चाहें कर सकते हैं। तो गहरा सांस लें।
होठ बंद, दांत अलग, जीभ बीच में अथवा तालू में, गहरी शांति।